नमस्कार सर, स्वागत है आपका। जो यहाँ पे हम अभी पहुँचे हैं गुप्ता धाम द्वार के पास, और गुफा का द्वार है सामने। और यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम किए जा रहे हैं, डेवलपमेंट के काम किया जा रहे हैं। तो ये किया जा रहे हैं, क्या इसकी ज़रूरत पड़ रही है? जिला प्रशासन की तरफ से श्रावणी मेला की तैयारी चल रही है। आप जैसा कि जानते हैं कि गुप्ता धाम में बहुत ही अधिक संख्या में, विशेषकर सोमवार के दिन लगभग 1.5 से 2 लाख श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं। तो उन्हीं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम लोग जो है ये जो मुख्य पथांश है उसको क्लियर कर रहे हैं। गुफा का रंग रोगन का काम चल रहा है और हम लोग चाह रहे हैं कि भीड़ को देखते हुए बिल्कुल जो मुख्य मार्ग है वो अतिक्रमण मुक्त रहे, ताकि श्रद्धालुओं की कोई परेशानी ना हो। सर यहाँ पे बाहर तो इतना व्यवस्था हो रहा है, अंदर भी कुछ व्यवस्था हो रहा है? अंदर भी बिल्कुल उसमें लोहे का बैरिकेडिंग, पाइप वाला बैरिकेडिंग किया जाएगा, मैट बिछाया जाएगा, ताकि लोगों को जो है श्रद्धालुओं को कोई परेशानी नहीं हो। जिला प्रशासन अपने तरफ से पूरा प्रयास करेगी जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ यहाँ से जाए। और सर जितने श्रद्धालु लोग आने वाले हैं, यानी मेरी वीडियो जब लोग देखेंगे तो आप उनसे क्या आग्रह करना चाहेंगे आएंगे तो? बिल्कुल हम तो सभी श्रद्धालुओं से यही आग्रह करेंगे कि एक बार सावन में बाबा का दर्शन करने ज़रूर आए। और एक काफ़ी ऐतिहासिक धरती है और जिला प्रशासन इसके लिए उनके स्वागत के लिए तैयारियां भी कर रही है, आप लोग देख ही रहे हैं। सर ऑक्सीजन के अंदर, गुफा के अंदर ऑक्सीजन की बहुत परेशानी होती है जब भीड़ लग जाती है, तो कि ऑक्सीजन का इस बार एक्स्ट्रा कुछ इंतजाम किया गया है? बिल्कुल, उसकी व्यवस्था होगी। सारा एक एक इंतजाम जिला प्रशासन के किया जा रहा है। हम लोग को पता है कि क्या क्या करना है, हम लोग उसके लिए लगे हुए हैं। आप जो बोल रहे हैं उसके लिए हम लोग पर्याप्त ऑक्सीजन सिलेंडर का व्यवस्था रहेगा, उसमें कोई इशू नहीं। अच्छा, अभी सर ने बताया कि यहाँ पर लगभग वर्षों से अतिक्रमण मुक्त नहीं हुआ था। सर इसके बारे में क्या कहना चाहिएगा? अब कुछ दिन पहले जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय आए थे, उन्हीं से निर्देश प्राप्त हुआ था कि जो मुख्य पथ है वहाँ पे जो अतिक्रमण उसको हटा दिया जाए। तो हम लोगों ने, आप देख ही रहे, अतिक्रमण को हटा दिया है और नाली का भी निर्माण हो रहा है। और ये पथ क्लियर हो जाने से श्रद्धालुओं को काफ़ी आसानी होगी और हम लोग को भी, प्रशासन को भी विधि व्यवस्था और भीड़ को प्रबंधन करने में बड़ा आसानी होगी। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि मेरा जन्मभूमि है चंदौली जिला और कर्म भूमि दादरा नगर हवेली गुजरात में रहता हूँ। मैं संघ प्रदेश में एक केंद्र शासित राज्य है वो, वहाँ पूरा परिवार से मैं रहता हूँ। और मैं मुल्क आया था अपने वतन पर, तो मैं गुप्ता धाम बाबा के यहाँ आया दर्शन के लिए। बुला लिए हमको, ये बुलाए हमको, हमारे आगे हिम्मत नहीं कर रही थी। लोगों ने बहुत चढ़ाई है, बहुत चढ़ाई है ये वो, लेकिन हमको बुलाए तो मैं आया यहाँ पर, दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा हमको। यहाँ मैं पहले सबसे तब बधाई यहाँ के प्रशासन को दूंगा, जो प्रशासन द्वारा यहाँ पे अभी कार्य किया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या? देखिए, यहाँ के प्रशासन को मैं खूब बधाई दे रहा हूँ। और यहाँ जो कार्य हो रहा है प्रशासन की तरफ से बहुत सराहनीय कार्य हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं हो रही है। सब अपनी अपनी जगह लगे हुए हैं, प्रशासन सब काम कर रहे हैं, मेले की तैयारी हो रही है। देखा मैं सावन का तैयारी भी हो रही है। और जय बाबा भोले, गुप्ता धाम की जय हो।